हाँ, हेलो गाइस, कैसे हैं? देखो, आप लोगों के लिए फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और नया वीडियो, नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। कौन सी है इस बार? प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आया हूँ और ये पार्ट 1 होगा। ठीक है भाई, ये इसका जो है पार्ट 1 होगा। पार्ट 1, इसमें भी एक दो शायद पार्ट और आपके आएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे ये कौन सा है, पार्ट 1 होगा। और इससे पहले मैं आपके सामने 2 और वीडियो ला चुका हूँ, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर और एक पार्टनरशिप। ठीक है, और लगातार आपके सामने ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, तो डोंट वरी कि आपका एग्जाम इस बार जरूर निकलेगा। ठीक है भाई, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में आने वाला संपूर्ण प्रॉफिट एंड लॉस है ये, इससे बाहर कुछ भी नहीं। कहने को रेलवे का है, लेकिन ये एसएससी, रेलवे, पुलिस, स्टेट एग्जाम, सब में ये आपका एग्जाम रहने वाला है। इसमें क्वेश्चन आपको सभी में मिलेंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, है ना? क्योंकि भाई मैंने क्या लिखा हुआ है, रणनीति सिलेक्शन की, रणनीति सिलेक्शन की। ठीक है, बस आप उन दोनों को, वीडियो को आपने देख लिया, मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिला, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आया हूँ। और पढ़ते हैं, बस करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, चलिए आपके सामने करते हैं। और मैं आपको बताइए मेरा कि मैं थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों में करवाऊंगा आपको, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और उसके क्वेश्चन, थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट भी आपको मैं करवाने वाला हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ। जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ेंगे। कोई डाउट स्टार्ट हो जाएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए करते हैं जी आगे, आगे पढ़ते हैं। चलो, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलिए, मतलब लाभ व हानि, लाभ व हानि, लाभ व हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। ठीक है, कैसे चैप्टर बढ़िया है। इस चैप्टर में से मैं आपको पहले थोड़ी सी इंक्वायरी दे देता हूँ कि ये आपके हर एग्जाम में आएगा। देखो, जो एसएससी वाले छात्र हैं, एसएससी वाले छात्र हैं, उनका जो सीजीएल का प्री होता है, प्री में कम से कम आपके 25 में से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और मेंस में भी आपको 30 में से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो बच्चे सीडीएस का देते हैं, सीडीएस में भी आपके कम से कम 4 से 5 सवाल देखने को आपको मिलने वाले हैं, 4 से 5 सवाल। ठीक है, 4 से 5 सवाल। और जो अदर एग्जाम है, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, जितने भी आपके अदर एग्जाम हैं, उन सब में आपके कितने, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कितना पढ़ना है आपको। देखो, क्वेश्चन आएंगे, पक्का क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं आपको इस क्लास में जो पढ़ाऊंगा उस क्लास से क्वेश्चन मिलेंगे, डेटा चेंज होगा, लैंग्वेज वही रहेगी। ठीक है, चलिए अब अपना टॉपिक की तरफ आते हैं, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, इस प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात आपसे करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला जो बात है वो क्या है? सबसे पहला कि इसमें कॉस्ट प्राइस की सबसे पहले मैं बात करता हूं, कॉस्ट प्राइस। चैप्टर की शुरुआत है बिल्कुल, कॉस्ट प्राइस, है ना? कॉस्ट प्राइस हो गए तो प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, या लागत मूल्य भी बोल देते हैं, लागत, लागत मूल्य। ये भैया लागत मूल्य। और शॉर्ट में इसको हम क्या बोल देते हैं? सीपी, शॉर्ट में हम इसको सीपी भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा। अब सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य क्या होता है? देखो, लागत मूल्य वो होता है जब आप किसी वस्तु को लेने में जो खर्चा करते हैं ना अपना, आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उसको खरीदने में आपने अपना कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना खर्चा किया, कितनी आपने लागत लगाई किसी चीज को खरीदने में। ठीक है ना, आपका कैपिटल कितना खर्च हुआ। ठीक है, तो इसको क्या क्या बोलेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोडक्ट, इन ए प्रोडक्ट, इन ए प्रोडक्ट। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को खरीदने में किया गया खर्चा, है ना? हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, हिंदी वाले छात्र भी लिख लेंगे। किसी प्रोडक्ट या सामान, सामान को खरीदने में किया गया खर्च, खरीदने में होने वाला खर्च।
होने वाला खर्च, ठीक है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट या होने वाली लागत, खर्च होने वाली या खर्च होने वाला खर्च, ऐसे ही बोल देते हैं, कोई बात नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोडक्ट, ठीक है। ये होता है आपका सीपी। जैसे एग्जांपल, आपने कोई गाड़ी है ना, कोई आपने गाड़ी खरीद ली है, तो गाड़ी खरीद रहे हो, आप बाइक खरीद रहे हो, स्कूटर खरीद रहे हो, आप उसको खरीद के लाए हो कितने का, आप उसको खरीद कर लाए हो 25,000 में। आपने कोई बाइक या कोई स्कूटी आपने खरीदी है 25,000 में, ठीक है। 25,000 में खरीदने के बाद भाई ये 25,000 में आपने खरीद कर लाए, है ना। अब सर ये सीपी है, हाँ सीपी हो सकता है, लेकिन खरीदने के बाद आपने इसमें कुछ खर्च किया होगा, आपने इसमें कुछ खर्च किया होगा। भैया किसी को शौक होता है कि अपनी बाइक को मॉडिफाई कराने में या उसको नाम वाम कराने में, ट्रांसफर कराने में, आपको मान लिया 500 रुपया और लग गया, 500 रुपया और लग गया, ठीक है ना। डेकोरेशन करने में उसकी, आजकल बच्चे मॉडिफाई कराते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं और बाहर से मॉडिफाई कराते हैं, उसमें भी कुछ खर्चा होता होगा, ठीक है ना। तो वो खर्चा जोड़ने के बाद ये कितना हो गया, ये हो गया 25,500। अब आप पे इसका कितना हुआ खर्च, ये है आपका लागत मूल्य या क्रय मूल्य, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। आपने इसमें इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने इसमें इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। ये क्या है, ये आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। बताओ इतनी बात आई समझ में या नहीं। आप कुछ भी सामान लेने जाते हो बाजार में, है ना, वो उस पर आप कुछ पैसा खर्च करने के बाद आप लाओगे तो वो आपका क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य, ठीक है। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। अब मैं बात किसकी करता हूँ भाई, अब मैं बात करता हूँ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। बताओ विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, है ना। आप जिस अमाउंट पे किसी वस्तु को बेचते हो, द अमाउंट फॉर विच ए प्रोडक्ट इज सोल्ड, द अमाउंट फॉर विच, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द अमाउंट फॉर विच ए प्रोडक्ट इज सोल्ड, ए प्रोडक्ट इज सोल्ड, ए प्रोडक्ट इज सोल्ड, ठीक है। जिस दाम पर वो वस्तु बेची जाती है, जिस दाम पर, हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी में, हिंदी में आप लिख लो, जिस दाम पर, जिस दाम पर कोई वस्तु या सामान, कोई वस्तु बेची, बेची जाती है ना, बेची जाती है, बेची जाती है, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं। ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है, द अमाउंट फॉर विच ए प्रोडक्ट इज सोल्ड, ठीक है। जैसे आपने वो बाइक कितने की खरीदी थी, आपने वो बाइक जो है 25,500 में, आपको लागत मूल्य पड़ा था कितना, 25,000, 25,000, 25,000। अब आपने क्या करा, आपने इस वस्तु को जो है 30,000 में बेच दिया, 30,000 में बेच दिया, 30,000 में बेच दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सीपी, और ये क्या है आपका एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम एसपी भी लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये सीपी है, आपको वस्तु 25,000 में लाई और आपने 30,000 में वो बेच दी किसी को, तो वो आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस। जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं वो होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। समझ गए, इतनी बात समझ में आई या नहीं, बताइए, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं, ठीक है भाई। चलो अब मैं बात करता हूँ प्रॉफिट की, प्रॉफिट। लेकिन उससे पहले आप एक छोटी छोटी बातें हैं उनको जरा नोट करेंगे। क्या, पहली कंडीशन, इफ 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 सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, इफ सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इफ कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तीसरी कंडीशन,
इफ एसपी बराबर सीपी, एसपी बराबर सीपी, एसपी बराबर सीपी, ठीक है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। आप देखो, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तो मुझे प्रॉफिट होगा, ध्यान रखेंगे। जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तो मुझे प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट यानी कि, और इसको हम बोल देते हैं गेन, गेन यानी कि लाभ, लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होता है, मैंने बताया था कि प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके आपका प्रॉफिट निकल जाता है ना। जैसे आपने कोई वस्तु, वही था, आपने स्कूटर 25,000 का लिया और 30,000 में आपने वो बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,000 रुपये का। तो प्रॉफिट 5,000 रुपये का है, सेलिंग प्राइस 30 है, कॉस्ट प्राइस 25 है, ठीक है। ऐसे निकलता है आपका प्रॉफिट, ठीक है। चलिएगा अब दूसरी बात, अगर सीपी बड़ा है एसपी से तो मुझे यहां से लॉस होगा, लॉस यानी कि हानि, यानी कि हानि, हानि। और वो कैसे निकलती है, जब आपका सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा, एसपी छोटा होगा, ठीक है। जब सीपी छोटा बड़ा है और एसपी छोटा है तो सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो मुझे हानि होगी, और जब एसपी बड़ा है तो एसपी को सीपी में से माइनस करेंगे, यानी कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे तो हानि होगी, और कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे तो लाभ होगा। जैसे मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट और लाभ या हानि, लॉस कब हो रहा है, ये बात आप समझ गए या नहीं समझे, मुझे इतना बता दीजिए। समझ गए, ठीक है। चलो अब कंडीशन आती है ये वाली, अगर सर सीपी और एसपी बराबर होंगे तो क्या होगा, उसके लिए भी बात है भाई, क्या है, उसके लिए होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये वाली कंडीशन आपकी जो है बनेगी, ये वाली कंडीशन नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन रहेगी उस केस में, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन उस केस में रहने वाली है कि ना ही फायदा हुआ और ना ही आपको नुकसान हुआ, ठीक है जी। बताइए आ गया, हुआ या नहीं, ठीक है। जैसे आप कोई वस्तु 5,000 रुपये की खरीद के लाए, है ना, आपने उसको 6,000 में किसी को बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, मुझे यहाँ से 1,000 रुपये का हुआ, 1,000 रुपये का हुआ, है ना। अगर आप उस वस्तु को 5,000 की बजाय आप 4,000 में अगर सेल करते तो मुझे 1,000 रुपये का क्या होता, लॉस, मुझे 1,000 रुपये का लॉस होता, लॉस। अगर आप उसको 5,000 की लेकर के आए, आपने 5,000 में वो बेच दी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना आपको फायदा हुआ और ना ही आपको नुकसान हुआ, ठीक है। ये है प्रॉफिट लॉस, और जब इक्वल कंडीशन आ जाए, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, इन बातों का आप जो है ध्यान रखेंगे। बताइए समझ में आया या नहीं, इतना बता दीजिए मुझे, समझ में आया या नहीं, बताओ। हो गया, हो गया भाई। आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है, ये एसपीओ सीपी होता क्या है, और जब ये कंडीशन आए सेलिंग प्राइस बड़ा हो या कॉस्ट प्राइस बड़ा हो या दोनों इक्वल हो, तब कैसे करेंगे, ठीक है जी। हाँ चलिए फिर आगे कुछ और नई बातें। अब यहां से मैं बात करता हूं प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, इसकी जी प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो प्रॉफिट परसेंटेज आपकी आप ऐसे निकालेंगे। देखो आपको मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट होगा तो ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आपका ऐसे निकलता है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस और अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, इनटू में 100, इनटू में 100, ये होता है, ठीक है भाई। जैसे अभी आप कोई वस्तु लाए हो 8,000 रुपए की, है ना, 8,000 रुपए की, आपने उसको जो है 12,000 में सेल कर दिया, 12,000 में आपने वो बेच दी, बेच दी। तो यहाँ से मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो मुझे कितने का फायदा हुआ, 4,000 रुपये का। यहाँ से भाई इसको मैं कैसे करूंगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में सीपी इंटू में 100। मुझे अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो उससे पहले मैं प्रॉफिट निकालूंगा 4,000, नीचे क्या आएगा कॉस्ट प्राइस, ये वाली वैल्यू कौन सी 8,000 इंटू में 100, 100, ठीक है।
3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 दूनी 8 और 2 से 50, यानी कि मुझे यहाँ से 50% का प्रॉफिट मेरा निकल के आ रहा है। ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। कोई दिक्कत है? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या था, इन दोनों का डिफरेंस था 1000, जो मेरा प्रॉफिट था, जो मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। चलिएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, इनटू में 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए क्या ये बात आप लोग समझ गए या नहीं, मुझे बताइए आप लोग इस बात को समझे या नहीं। इसको ध्यान रखना है भाई, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको जो है ध्यान रखना है, ध्यान क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे जो है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहां से बताता हूं कि लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। लॉस परसेंट फिक्र मत करो, एग्जाम्पल इतने कराऊंगा कि आप खुश हो जाओगे, इतने कराऊंगा, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे। चलो जी, अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, लॉस परसेंट की। लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है। लॉस परसेंट की कंडीशन क्या थी, आप जानते हो कि लॉस होगा तो सीपी बड़ा होगा, एसपी छोटा होगा। हाँ जी बिल्कुल सही है। चलो चलता हूँ, करवाता हूँ आगे। तो सीपी में से हमको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना पड़ेगा, अपॉन में कॉस्ट प्राइस ही आएगा। बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे, बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहने वाला है, ठीक है। इनटू में कर देंगे हम 100, इनटू में हम कर देंगे 100, ठीक है। हाँ जैसो मान लो कोई वस्तु आपने जो है 20,000 रुपए में आप इसको खरीद कर लाए थे, 20,000 रुपए में, ठीक है। और आपने वो कितने की बेच दिया, आपने वो बेच दिए 17,000 रुपए की, 17,000 रुपए की। तो यहाँ से आपको जो है लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ जी 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए का लॉस हो गया लॉस, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा 20,000, यानी कि सीपी, इंटू में 100, इंटू में 100, ठीक है। 3 जीरो कट गई, एक ये कट गई यहाँ से, 2 पंजे 10 और 5 दिया 15, मुझे जो है लॉस हुआ है 15% का, मुझे लॉस हुआ है 15% का, ठीक है भाई। लॉस परसेंटेज ऐसे निकाल लेते हैं, राइट। हाँ चलिए, इतना समझ में आ गया है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100, इंटू में 100, इंटू में 100, ठीक है जी। बताइए कैसा लग रहा है, समझ में आ रही है बातें, समझ में बातें आपको आ रही होगी, आई होप मैं ये समझ रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए इन दोनों बातों को एक बार और पढ़ लीजिए और अपने माइंड में बैठा लीजिए कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, राइट। बताओ लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। चलिएगा डन, आगे बढ़ जाऊं, चलो अब देखो, अब एक मैं आपको यहां से ये सिखाने वाला हूं कि अगर कोई परसेंटेज दिया हो प्रॉफिट या लॉस, तो वहां से सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकालेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकालेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकालेंगे। आपको मैं ये सिखा रहा हूं कि सीपी और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आप कैसे निकालेंगे। अगर आप ये रेशियो निकालना सीख गए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है जी, कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। मान लो आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट हुआ है आपको कितने का, 35% का। क्वेश्चन ये है कि आपको 35% का प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे आप यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बताइए, सीपी और एसपी का रेशियो बताइए, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे, 35% की आप मुझे फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 35/100, 5 से 7 और 5 से 20, 7/20 आपकी जो है 35% की फ्रैक्शन आ गई। क्या आ गई, 35% की फ्रैक्शन 7/20 आ गई। देखो अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इसमें ये है कि आपको एक बात तो पता ही है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस, और ऊपर तो प्रॉफिट है 7 का, ये क्या है, ये है आपका प्रॉफिट,
ये है प्रॉफिट, बताओ कितना, ये तो प्रॉफिट है ना 20 रुपए का सामान 27 का फायदा करके कितने का बेचा होगा भैया? 20 रुपए का सामान आपने खरीदा, आपके लिए कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है, और 7 का आपको उसमें 7 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, लाभ हुआ, तो वो सामान आपने जो है 27 का बेचा होगा कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 20 और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 27। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, निकाल लिया? ठीक है, चलो और बताइए। मान लो आपका जो प्रॉफिट है वो जो है कितने का हुआ है? प्रॉफिट आपका हुआ है 19% का, 19% का, 19% का। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बताएंगे। 19% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 19/100, यही तो होती है भाई। 19 तो प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, अब ये मैंने क्या बताया था कि नीचे वाला क्या होगा आपका? ये तो है सीपी और ये है प्रॉफिट। तो एसपी कितना होगा? 100 में 19 का फायदा हुआ, तो मैंने 119 का सामान तो बेचा होगा ना, 119 का। तो प्रॉफिट कितना होगा? सीपी कितना है? 100, और सेलिंग प्राइस कितना है? 119, 119। ठीक है जी, बताइए बताइए, हो गया? चलो और बताओ, और बताइए, आप मुझे बताइए। 14 सही 2/7% का प्रॉफिट है, तो सीपी और एसपी का मुझे यहाँ से रेशियो बताइए। सीपी और एसपी का रेशियो बताइए। 14 सही 2/7% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा? सीपी और एसपी का रेशियो बताओ। देखो, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 1/7 की। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है, तो 7 कितना है? कॉस्ट प्राइस। एक का मुझे फायदा हुआ प्रॉफिट, तो कितना रेशियो आ गया? 7/8, 7/8। अब कुछ बच्चों को सर ये आपने कैसे कनेक्ट किया? परसेंटेज पढ़ा होगा तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, तुच्छ सी बात है, छोटी सी, है ना? क्योंकि आपने परसेंटेज में वैल्यू पढ़ी है। परसेंटेज में देखो, डिस्कस करता हूँ मैं आपसे मैं डिस्कस करता हूँ चीजें। देखो, ये जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, है ना? इन सब की आप परसेंटेज वैल्यू आपको माइंड में होनी चाहिए। कम से कम 1/25 तक आप 1/25 तक आप परसेंटेज वैल्यू याद कर लीजिए। परसेंटेज में जो टेबल होती है ना, टेबल मैंने पढ़ा रखी है ऑलरेडी, है ना? उनको आप ध्यान से पढ़िए। 1/2 का मतलब कितना होता है? 50%, 50%। 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3%, या 33.33%। 1/4 कितना होता है? 25%, 25%। 1/5 कितना होता है? 20%। ये तो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। 1/6 कितना होता है? 16.66%, 16.66%। समझ गए? बताओ 1/7 कितनी होती है? बताओ क्या होगी? हो गया? ठीक है, और इसकी एक वैल्यू आप और लिख लो। कितनी? 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%, या दूसरी वैल्यू 14.28%, 14.28%, 14.28%। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ इधर 1/8, 1/8 कितना होता है? 12.5%। ठीक है, 1/9 कितना होता है? 11.11%। ठीक है, 1/10 आप जानते हो 10% होता है। 1/11 कितना होता है? 1/11 होता है आपका 9.09%, 9.09%। ये परसेंटेज आपको, ये पूरी की पूरी टेबल 1/20 तक आपको याद होनी चाहिए। ऐसे याद हो और ऐसे भी याद हो, और जैसे जिसके दो दो वैल्यू हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए। इससे बहुत इजी पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा भाई। ठीक है, हाँ चलो मैंने लिख दिया इधर। अब मुझे आप बताएंगे किसका? आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको
प्रॉफिट जो है वो हो रहा है 42.84% का आपको प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट। तो यहाँ से मुझे सीपी और एसपी का रेशियो बताइए, सीपी और एसपी का रेशियो बताइए। ठीक है भाई, सीपी और एसपी का, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा और माइंड में बिठा लिया होगा। ठीक है भाई, हाँ चलो, तब तक आप मुझे इसका आंसर दीजिए, इसमें सीपी और एसपी का रेशियो क्या रहने वाला है, सीपी और एसपी का रेशियो क्या रहने वाला है। जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर, कमेंट में आंसर। चलो मैं करवा देता हूँ। देखो 42.84% किसकी वैल्यू है फ्रैक्शन में, 42.84%, ये 42.84% ये वैल्यू है आपकी कितने की, 3/7 की, 3/7 की। वरना नॉर्मल निकालने जाओगे तो एग्जाम में बस यही निकलेगी और कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। कैसे, देखो 1/7 कितना होता है, अभी मैंने आपको लिखवाया था 14.28%, 14.28%। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कि मैंने क्या किया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दी और 3 से मैंने मल्टीप्लाई इधर कर दी, इधर कर दी, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/7 बराबर 3 8 24, 3 2 6 2 8, 3 चौक 12 और 3 3 1 4, 14.28% यहाँ से आया, ये यहाँ से आया है। ठीक है ना, तो मुझे याद है, आप भी इसको याद कर लीजिए। ठीक है भाई, चलो अगर 42.84% की वैल्यू अगर आपकी 3/7 है, अगर इसकी वैल्यू 3/7 है, ठीक है, तो इस 3/7 में आप जानते हो कि ये 7 क्या है, ये 7 है आपका कॉस्ट प्राइस, 3 का फायदा हुआ, तो चीज कितने में, जो आपका जो वस्तु है वो 10 रुपए की आपने बेची होगी और 7 आपका सीपी है, ये निकल गया रेशियो, रेशियो निकल गया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं सीपी और एसपी का रेशियो। ठीक है, चलो चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो प्रॉफिट है वो कितने का है, वो है आपका 8.66, 8.66। ठीक है, 8.33, हाँ 8.33 प्रॉफिट जो है आपका 8.33% है, 8.33% है। तो यहां से मुझे सीपी और एसपी का रेशियो बताइए, सीपी और एसपी का रेशियो। देखो जो ये वैल्यू है 8.33, ये वैल्यू होती है 1/12, 1/12 की वैल्यू होती है। ठीक है, 1/12 की होती है। इसमें अगर 12 आपका कॉस्ट प्राइस है और 1 का आपको फायदा हो रहा है ना, ये क्या है, ये है प्रॉफिट, तो एसपी कितना रहा होगा, 12 और 1 13 और ये 12 आ गया जी रेशियो, रेशियो निकल के आ गया, आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं, इतना आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ लॉस परसेंट पे, लॉस परसेंट पे, लॉस परसेंट पे। ठीक है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज से आप जो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकालनी आपको आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको लॉस परसेंट दिया गया है, लॉस परसेंट कितना दिया गया है, लॉस परसेंट आपको दिया गया है 28.56% आपको लॉस हुआ है, 28.56% आपको लॉस हुआ है। तो यहाँ से मुझे आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मुझे रेशियो बताएंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मुझे बताएंगे। ठीक है, देखो अब बात आती है कि सर ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू होती है आपकी 2/7, 2/7 की, है ना। 1/7 कितना होता है, 14.28, जब उसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, ऐसे आ जाता है 2/7। ठीक है जी, 2/7। अब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, इस बार लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस। अगर आपको 2 का लॉस है तो ये क्या है, ये है आपका लॉस, 2 का लॉस है तो आपने 7 का सामान कितने में, 5 में बेचा होगा ना, तभी तो आपका लॉस हुआ, कि भैया आपने 7 रुपए की वस्तु 5 रुपए में सेल कर दी, तो ये क्या हुआ, ये आपका लॉस आ गया। यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो आपने निकाल लिया। बताओ क्या मुश्किल काम है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं। चलो जी, कुछ और बताता हूँ, कुछ और वैल्यू को मैं लेता हूँ। चलो, आपको लॉस हुआ है कितने का,
22.22% का आपको लॉस हुआ है। तो मुझे यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो बताएंगे, सीपी और एसपी का रेशियो बताएंगे कितना निकलेगा, कितना निकलेगा। ठीक है भाई, सीपी और एसपी का मुझे यहाँ से रेशियो बताइए। 22.22% किसका होता है, आप मुझे बताइए। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 11.11%। 11.11%। जब मैं 2 से गुना करूंगा इधर भी और इधर भी करूंगा मैं, तो क्या मुझे 22.22 नहीं मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। और ये क्या है, ये 2/9 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 2/9 की, 2/9 की। ठीक, अगर ये 9 आपका कॉस्ट प्राइस है और माइनस का 2 आपको, माइनस का तो आपको लॉस हो रहा है, ये क्या है? लॉस, ये लॉस है। तो अगर आपने 9 रुपए की वस्तु कितने में? 2 रुपए कम में, यानी कि 7 में बेची है, तभी तो आपको लॉस होगा, तभी तो आपको लॉस होगा, तभी तो आपको लॉस होगा। हुआ? आई बात समझ में कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इतनी बात आप समझ गए हैं। तो फिर मैं आगे आता हूँ क्वेश्चन पे, आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं, चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन, इसको आप मुझे बना के दिखाएंगे। क्या है? इफ द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इज 34%, लॉस कितने का हो रहा है भाई? लॉस हो रहा है 34% का, 34%। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, 34 का लॉस है, 34% की आप मुझे बताइए करेक्शन वैल्यू कितनी होगी? 34/100, परसेंटेज हटाऊंगा, 100 से भाग कर दूंगा। ठीक है, 2 से काटो 17 और 2 से कितना जाएगा? 50, 2 से 50। ठीक है, और आप अच्छी तरह जानते हैं अब कि नीचे वाली वैल्यू मेरी होती है कॉस्ट प्राइस और ऊपर मुझे हुआ है लॉस। तो अगर मेरा ये सीपी है, ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है मेरा? 50 और सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है? 50। तो लॉस कितना होगा? 50 में से 17 आप माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 50 रेशियो 33। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल क्या है? द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू इट्स सेलिंग प्राइस कितना है? देखो, आपको सीपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो दे दिया है। कितना रेशियो है? 328 रेशियो 522, 522। आपको ये रेशियो, आपको ये रेशियो दे दिया है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, यहाँ से आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। देखो, सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, तो प्रॉफिट तो पक्का हो ही रहा है। ठीक है, चलिए अब प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या क्या करते थे कि भैया सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे और कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे और इनटू कर देंगे 100 से, तो मेरा यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो निकल के आ जाएगा, वो मेरा निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगाते हैं इसको, चलो भाई रख देते हैं। अब इसमें दोनों में कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस निकालो। 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4। ठीक है, फिर कितना बचा? 11 में से 2 गए 9, 9 और 1, 194। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? 328। नीचे मैंने रख दिया 328 गुना में 100, गुना में 100। अब इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड किससे हो रहा है बताओ, किससे हो रहा है? 2 से तो खैर जा ही रहा है ये, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14, 97। हाँ, 2 नीम 18 और 1 2 सत्ते 14 और 2 से कितनी बढ़ जा रहा है? 2 कम 2, 2 6 12, 2 चौक 8, 164 हो गया। ठीक है, अब इसको आप काट लो 4 से, 4 चौक 16, 4 कम 4 और 4 से 25 हो गया भाई 25। ठीक है, और तो कुछ नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है। तो फिर आप ऐसा करो, मल्टीप्लाई करके भैया कर लो फिर, और क्या है, यही लाइफ बचता है। 25 सत्ते 175, कितना बचा? 17। 25 निमा 225, 225 और 10 235, 235 और 7 कितना होता है? 242, 242 अपॉन में कितना है? 41। 41 से डिवाइड करो, देखो 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 बार तो नहीं जाएगी, 5 बार ही जाएगी। 41 पंजे कितना होता है? 205, 205 5 बार जाएगा, 205 आ गया, 205। ठीक है, कितना बचेगा? 37, 375। अब फिर ये 9 चौक 36, 9 कम 9, नहीं 9 बार तो नहीं जाएगी, और
6 पजे 30, 6 चौक 24, वैसे जा भी सकती है 9 पजे 45, 9 चौक 9, 9 चौक 36, हाँ ठीक है, जा तो रही है 9 बार, ठीक है, यही आंसर है। कितना जा रहा है? 559.1% आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये सवाल ऐसे करना है, ठीक है भाई। हाँ सही है, बातें समझ में आ रही है तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ कुछ और अच्छे सवालों पे। चलिएगा जी, चलिए धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आप थोड़ा प्रैक्टिस में यूज में आ जाओ आप, ठीक है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 65% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 65% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, ठीक है। आपका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस वो आपके सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? 65% है, ऐसे, ठीक है। कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 65% है, 65% है, ठीक है। यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालो, पहले सीपी अपॉन में आ जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस, इधर बचा 65 और परसेंट हटाऊंगा, 100 से भाग कर दूंगा, ठीक है जी। कितना आ गया? 5 से 13 और 5 से 20, है ना, 5 से 20 और 13, ठीक है। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आया? 13, है ना भाई। कॉस्ट प्राइस क्या है? 13, सेलिंग प्राइस क्या है? 20। यहाँ से मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ है मुझे 7 का। प्रॉफिट कितना हुआ भाई? हम ऐसे करते हैं ना, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। इससे भी तो अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं ना, प्रॉफिट परसेंटेज मैंने निकाल लिया, ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। भाई आप सीपी माइनस एसपी करोगे तब भी तो प्रॉफिट निकलता है। आप यहाँ पे प्रॉफिट रखो ऊपर, या दोनों का डिफरेंस रखो, बात तो सेम ही है, ठीक है। 7 डिफरेंस है, नीचे कितना है? 13, 13 मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, निकाल लो भाई। 70 है, 700 आ जाएगा। 13 पंजे 65, है ना, ये तो नहीं होगा। 13 पंजे कितना बचा? 5, ये भी नहीं होगा। 50, 13 चौका 52, 13 3 39, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन बन जाएगा आपका, ये ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है भाई। बताइए, क्योंकि यहाँ से आपका ये हो जाएगा 700/13, 700/13, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो 53.8 ही आएगा, ठीक है। हाँ वैसे भी 1/13 की वैल्यू होती है 7 सही 9/13, है ना, 7 सही 9/13, 7.69 होता है परसेंट में, 7.69। और जब आप 7.69 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 53 आएगा। 1/25 तक याद कर लो, है ना। जब आपको 1/13 की वैल्यू याद है, आपको 1/13 की वैल्यू कितनी होती है? 7.69% होती है। जब आप इसकी गुना, यहाँ ऊपर क्या था? 7 था, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 में 63, कितना बचेगा? 6, 7 से 42 और 6 48, 3 और 4 बच गया, 7 7 49 और 4 53, आ गया 53.83%। ऐसे हो जाता है, आपको डिवाइड करने की या भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो ठोको लाइक। चलो आ जाओ, नया क्वेश्चन आपके सामने, नया क्वेश्चन। चलो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 16% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस, लेस देन सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखो, उसने ये बोला है कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरा सेलिंग प्राइस से कितना कम है? 16% कम है, 16% क्या है? कम, 16% कम है, ठीक है, 16% कम है। मान लो सेलिंग प्राइस है मेरा 100%, 100%, और 100% का 16% कम है, तो इसमें से आप 16 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 84%, 84%। तो वो आपसे इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि जो मेरा सेलिंग प्राइस है ना, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो मेरे सेलिंग प्राइस का 84% है, 84%, 84%। ये दिया उसने आपको इस क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है कि मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 84% है, कितना है? 84% है, ठीक है। चलो निकालो, अब यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालो, सीपी और एसपी का रेशियो निकालो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालो, कितना हो जाएगा? 84 अपॉन में 100, 100 निकाल लो, किससे जाएगा? 4 से, 4 से 21 और 4 से 25, ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस आया है 21 और मेरा सेलिंग प्राइस कितना आया है? 25,
ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस 21। अब पूछ रहा है लाभ या हानि। देखो भाई कॉस्ट प्राइस तो कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो लाभ तो हुआ होगा, ठीक है। लाभ हुआ है तो लॉस वाले ऑप्शन हट गए, लॉस वाले ऑप्शन हट गए, ठीक है। लाभ कितने का हुआ है? 4 का, किस पे? 21 पे। कॉस्ट प्राइस पे होता है 21 पे, इंटू में 100 है ना, इंटू में 100। अब 400 बटे 21 कितना होता है? 21 से कम 21 कितना बचेगा? 19, और 190, 189, ये रहा प्रॉफिट होगा। 19% का प्रॉफिट आपका यहाँ से निकल के आ रहा है। कितना? 19%, 19%। डन, डन, डन है सब, सब कुछ ठीक ठाक है भाई। चलो, क्लास अगर मस्त लग रही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं और क्वेश्चन आपको डुएबल लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, है ना। कि आप मुझ में, आप तो मोटिवेट होते ही हो, मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलता है कि यार बच्चे मुझे देख रहे हैं, बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए और बेहतर चीजें लेकर के आऊँ, है ना। आपको जिस टॉपिक में डाउट हो मैं उसको और लेकर के आऊँ, और अच्छे से अच्छा, कितना इजी तरीके से या शॉर्ट तरीके से मैं आपको उस चैप्टर को या उस टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ये मोटिवेशन मैं आपसे लेता हूँ। क्योंकि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ यार, अपनी पीपीटी बनाने में मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ताकि बच्चा देखे, बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। आप भाई बहन हो मेरे, तो भाई मेरे भाइयों को, बहनों को, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। कुछ छोटे भी होंगे मेरे से, कुछ बड़े भी होंगे, राइट। हाँ बस ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, 5 ही है शायद, ठीक है। क्या है देखो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 5/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हाँ, डन। चलो भाई देखो, सेलिंग प्राइस जो है, मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो मेरे कॉस्ट प्राइस का 5/3 है, मेरा 5/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, 5/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, मैंने ये लिख लिया, ऐसे आप भी लिखेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस 5/3 है कॉस्ट प्राइस। क्या यहाँ से आप एसपी और सीपी का रेशियो नहीं निकाल सकते? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालो, निकालो। सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 5/3। प्रॉफिट तो हो ही रहा है, प्रॉफिट कितने का है? 2 का, किस पे? 3 पे, इंटू में 100, कितना आ जाएगा? 66 पॉइंट या 66 सही 2/3%। ये आपका आंसर यहाँ से आने वाला है। क्या आंसर आएगा भाई? ये वाला आंसर। डन। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ, इजी सवाल है, आराम से करेंगे बैठ के, ठीक है। हरीश एक वस्तु खरीदता है और उसे सुकेश को 12% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। इस बार कितना दिया है? प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है? 12%, 12%। सुकेश उसे हरीश को उसी कीमत पर वापस बेच देता है जो हरीश ने चुकाई थी, जो हरीश ने चुकाई थी, ठीक है। तो आपको सुकेश की हानि बतानी है, बनाइए सवाल। बढ़िया सवाल है यार, क्या गजब सवाल। देखो एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप मुझे बना करके दिखाएंगे, ठीक है भाई। हरीश ने एक वस्तु खरीदता है और सुकेश को 12% के लाभ पर बेच देता है। सुकेश जो है उसे हरीश को उसी कीमत पर वापस बेचता है जिस कीमत में हरीश ने वो खरीदी थी, जिस कीमत में वो हरीश ने खरीदी थी, ठीक है। देखो अब इस 12% से मैं निकालूंगा, यहाँ से प्रॉफिट से मैं निकालूंगा सीपी और एसपी का रेशियो, ठीक है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताओगे? 3/25, 3/25 होती है, 3/25, ठीक है। और ये 25 तो आपका कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट हुआ है 3 का, तो यहाँ से आपका सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकल गया? 25 का सामान हरीश ने सुकेश को 28 में बेचा था। भाई सुकेश ने जो, हरीश ने जो है सुकेश को 25 के वैल्यू का वाला सामान 28 में बेच दिया, ठीक है। चलो अब क्या हुआ कि सुकेश ने, सुकेश जो बंदा है, सुकेश, सुकेश, सुकेश ने इस वस्तु को वापस हरीश को बेच दिया, और कौन सी कीमत पे बेचा है? जिस कीमत पे हरीश उस वस्तु को खरीद कर लाया था। अब आप यहां से ये बताइए कि हरीश इस वस्तु को कितने रुपए में खरीद कर लाया था, बताओ भैया।
ये बताओ, हरीश जो है इस वस्तु को 25 रुपए में खरीद कर लाया होगा ना, हरीश तो उसने फिर बढ़ के सुकेश को बेच दी, लेकिन सुकेश ने वापस उसको कितने रुपए में बेचा है, जितने में इसको हरीश खरीद कर लाया था। इसका मतलब ये है सुकेश। सुकेश सुकेश ने वो वस्तु 28 की बजाय 25 में बेच दी। 28 की बजाय 25 में उसने बेच दी। तो उसको हानि तो हुई है भैया, हानि तो हुई है। देखो ये नहीं, हानि तो हुई है ना भाई। सुकेश का कॉस्ट प्राइस क्या था 28, सुकेश का, और हरीश का कॉस्ट प्राइस क्या था 25, और 25 में उसने 28 में बेची थी किसको, जब कोई वस्तु मैं दुकान से खरीद के लाया हूँ, है ना, 50 रुपए की, और वो मैंने किसी को, आपको मान लो आप ये पेन है, ये पेन मैं मार्केट से कितने का 20 रुपए का खरीद कर लाया हूँ, और खरीद कर लाने के बाद मैंने अपने दोस्त को ये 25 रुपए में बेच दिया। तो मेरे दोस्त के लिए उसका सीपी तो 25 हुआ ना, 25 हुआ। तो इसी प्रकार यही कि हरीश ने वो वस्तु बेची थी इसको, तो ये 28 जो है सुकेश के लिए सुकेश के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, सुकेश के लिए। तो सुकेश का कॉस्ट प्राइस तो ये है, और सुकेश का सेलिंग प्राइस ये है, ठीक है। उसका हुआ है लॉस, 28 की वस्तु 25 में बेच दी, कितने का लॉस हुआ, 3 का, किस पे 28 पे, इंटू में 100, बस ये सवाल था। अब 300/28, या आप इसको ये इसमें दिया है सही में, तो ठीक है, 4 सत्ते 28 और 4 से 25, इतना हो गया, 25 थी 75/7 आ गया, तो नीचे 7 तो आएगा ही आएगा। तो सारे ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। क्या ऑप्शन रहेगा, 10 सही 5/7 आपका ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि 7 धन 70, 5 ही बचेगा, है ना, 5 ही बचेगा, राइट। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, गजब सवाल था भाई। हो गया, डन। आगे बढ़ जाऊं, क्लास समझ में आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूर करो, ठीक है। चलो भाई, ये है आपका एसएससी CHSL 2023 का सवाल है, बनाइए। ऑन सेलिंग ए बुक फॉर RS 147 इज सेलर लॉस 2/9 ऑफ द कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इफ ही सोल्ड द बुक फॉर 210, हिज गेन और लॉस परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है। एक वस्तु किसी कोई मेंबर है ए, उसने अपनी वस्तु कितने में बेच दी है, सेलिंग प्राइस कितना है 147, ठीक है। उसको लॉस हुआ है कॉस्ट प्राइस का 2/9, उसको लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है जी 2/9 कॉस्ट प्राइस के बराबर, 2/9 कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी के 2/9 के बराबर उसको लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस तो हुआ है भाई, ठीक है। लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस में आपका सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। चलो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 147, ठीक है जी 147, लॉस कितने का हुआ है 2/9 कॉस्ट प्राइस, ये तो हुआ है कि नहीं, हाँ जी हुआ है। अब ये माइनस वाला जाएगा उधर, और ये प्लस का है इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। सीपी माइनस का 2/9 सीपी बराबर 147, यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कितना, 9 की गुना होगी इधर, तो 9 कम 9, और 9 में से 2 गए 7 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 147। अब ये 9 था इसके नीचे, तो ये पहुंच जाएगा इधर में, ठीक है। 7 से इसको आप काट लो, 7 दूनी 14, 7 कम 7, यहाँ से आपका जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो आपका आया है 189, आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया जी 189, आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, यहाँ से 189 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 189, ठीक है। आगे वो कह रहा है यदि वो इस वस्तु को 210 में बेचता है तो उसको लाभ होगा या हानि होगी, ये परसेंटेज में बताना है, ठीक है जी। 189 की वस्तु, इधर देखो 189 की वस्तु उसने कितने में बेच दी है 210 में, दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, वो रेशियो ले लिया, ठीक है। अब इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, 21 से 9 बार और 21 से 10 बार। 9 की वैल्यू 10 में बेची है, 1 का फायदा हुआ, और 1/9 इंटू में 100 कितना होता है 1/9, 11.11% का उसको प्रॉफिट हुआ जी, प्रॉफिट 11.11% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था कि सबसे पहले आपने जो है सीपी निकाल लिया, और सीपी के बाद आपने उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल दिया, ठीक है। बताइए कोई परेशानी किसी तरह की, बताओ, डन। चलो आगे, एक और सवाल देखो, ये तो मैंने करवाई दिया शायद आपको, है ना। एक दुकानदार अपना माल विक्रय मूल्य पर 8%, देखो अब आता है, देखो अब इससे पहले मैं आपको क्या बता रहा था
कि जैसे आप प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, अगर ये मान लो 20% दिया होता है, 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, है ना, और लॉस दिया है कितना, 25%, ये कितना होता है, 1/4। तो मैं आपको ये बताता था हमेशा कि भैया कि नीचे वाला जो है ना वो सीपी होता है, नीचे वाला हमेशा 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 क्या होता है, सीपी होता है हमेशा। लेकिन कब तक, जब तक एग्जामिनर ना बोले कि लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, कि विक्रय मूल्य पर लॉस हुआ है, या प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट हुआ है, या तो एग्जामिनर देगा। अगर उसने नहीं दिया तो आप हमेशा नीचे वाले को सीपी मानेंगे। अब जैसा ये क्वेश्चन है ये वाला, इसमें उसने बोला कि विक्रय मूल्य पर 8.3% की हानि हुई, सेल कि लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैं आपको बता चुका कितनी होती है, 1/12, 1/12। अब उसने बोल दिया है कि लॉस हुआ है किस पर, सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर लॉस हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है नीचे वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस मानेंगे, सेलिंग प्राइस। एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा तब ही मानेंगे, वरना एग्जामिनर ने नहीं दिया तो, अगर दिया हो या नहीं दिया हो, आप कॉस्ट प्राइस मानेंगे। अगर उसने लिख करके दिया है कि लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, आप केवल और केवल तभी नीचे वाली वैल्यू को सेलिंग प्राइस मानेंगे। और कॉस्ट प्राइस वैसे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। अगर एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं दिया तो तब भी सीपी मानेंगे, अगर सीपी दिया तब भी सीपी मानेंगे, अगर सेलिंग प्राइस दिया केवल तब ही मानेंगे नीचे वाली वैल्यू को सेलिंग प्राइस, वरना हमेशा कॉस्ट प्राइस मानेंगे, ठीक है। हाँ, चलो अब आ जाओ, अब आ जाओ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि 12 तो एसपी है, एक का उसको हुआ है लॉस, लॉस एक का हो गया लॉस, तो उसने जो है भाई ये सीपी है और ये एसपी है, मुझे रेशियो निकालना है यहाँ से, रेशियो। तो 12 सामान कितने का था, 12 का, उसने 12 को एक लॉस में बेचा, तो इसका मतलब सामान तो 13 का रहा होगा ना, 13 का, तभी तो लॉस हुआ उसको भैया। 13 का सामान 1 रुपए के लॉस पर 12 का बेच दिया, 12 का बेचा है, 1 का लॉस हुआ, तो वो तो 13 रुपए का उसने खरीदा होगा ना, कितने का, 13 रुपए का, बताओ, आई समझ में, पक्का, आगे बढ़ जाओ, चलो ठीक है। अब उसको बताना है वास्तविक हानि परसेंट, रियल, एक्चुअल लॉस परसेंट, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस हमेशा, एक्चुअल लॉस आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, एक्चुअल लॉस किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। मैं बार बार बता रहा हूं, एक्चुअल लॉस आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा। ये बात आप अपने माइंड में, अपने भेजे में, बुद्धि में बिठा लीजिए, एक्चुअल लॉस, ठीक है। चलो चलो भाई निकालते हैं एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस, ठीक है। एक्चुअल लॉस कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। 13 का सामान 12 में बेच दिया, कितने का लॉस हुआ, 1 का, 1 का तो लॉस वहां भी है, यहाँ भी है, मैंने निकाल लिया, मत निकालते, लॉस तो 1 रुपए का ही है ना, 1 रुपए का लॉस है। एक्चुअल लॉस निकालेंगे जब सीपी को आप नीचे रखेंगे, 1/13 इंटू 100, तब एक्चुअल लॉस आएगा। जब आप सीपी को नीचे रखेंगे तब जाके आपका एक्चुअल लॉस निकलेगा। 1/13 की वैल्यू कितनी होती है, 7.69 है इसमें, या 7 सही 9/13, हाँ यार 7 सही 9/13, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, आपका आंसर, ठीक है जी, आपका आंसर रहने वाला है। इतना बताइए, समझ में आया या नहीं, हो गया। चलिए आगे बढ़ जाता हूं, आगे अगला सवाल। रमेश परचेज ए बैग फॉर 1428 एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 14 सही 2/7%, बट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। देख लो, उसने अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो गेन है, वो किस पर, सेलिंग प्राइस पर काउंट किया है, सेलिंग प्राइस पर काउंट किया है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 14 सही 2/7 का, 14 सही 2/7 का परसेंट का, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 1/7 की, 1/7 की, ठीक है। अब उसको अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर हुआ है, तो ये 7 जो नीचे वाली वैल्यू है, ये मेरा एसपी है, प्रॉफिट हुआ 1 का, तो मैंने अपनी वस्तु जो है 6 रुपए की खरीदी होगी भाई, है ना, तो यहाँ से मेरा सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकला, 7 की बेची है तो 6 की, तो मैं 6 मेरा सीपी रहा होगा, तभी तो मुझे 1 का फायदा हुआ, तभी तो मुझे 1 का फायदा हुआ, ठीक है।
अब वो क्या पूछा है, बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, चलो विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। देखो सेलिंग प्राइस दिया है कितना, अच्छा परचेज कॉस्ट प्राइस दिया है, 6 की वैल्यू आपको दी है, 6 की वैल्यू, इस 6 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 1428, 1428, इसकी आपको निकालनी है। निकालो, ये 6 का कितना गुना है, 6 दूनी 12 और 6 18, 6 48, कितना गुना है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना बचा 22, 6 18, कितना बचा 4, 6 48, 238 गुना है। तो ये भी तो 238 गुना ही होगा, 238 238 है ना, 23238। कर लो जी, 7 8 56, 6 है लास्ट में, हाँ एक में ही है, ये होगा 1666 है ना। 7 8 56, 5 7 21, 21 और 5 26, कितना बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, आ गया भाई। और क्या है, ये मैंने निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया। ठीक है भाई, आपको यहाँ से जो इस 6 की वैल्यू कितनी है 1428, और ये कितनी गुनी है इसकी 238 गुनी है, आपको इसकी निकालनी है, बस ये मैंने निकाल ली। ठीक है, हाँ डन, डन है बाबा, समझ में आया हो क्या। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका CISF HCM 2023 का, CISF HCM 2023। ठीक है भाई, चलो अंबुज ने, अंबुज अनुज, अनुज अंबुज, चलो ठीक है, ने 8% GST सहित 7071.84 रुपए में एक पर्स खरीद लिया। खरीद लिया भाई, ठीक है, 8% GST के साथ, यदि GST बढ़कर 10% हो जाता है तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। नया विक्रय मूल्य बताओ जी, नया विक्रय मूल्य बताइए क्या रहने वाला है, नया विक्रय मूल्य। करूं, चलो ठीक है भाई, 8% इसमें GST है ऑलरेडी इन्वॉल्व, मान लो कि इसका CP कितना होगा, 100% होगा CP, 100%, 8% इसमें GST इंक्लूड है, तो ये अब इसका जो है लागत मूल्य 108% हुआ कि नहीं हुआ, 108% हुआ कि नहीं हुआ। 100% CP था, 8% GST, 100 में 8 जोड़ेंगे 108% हो गया। ठीक है, 108% की वैल्यू कितनी दी है, 7071.84 ये दी है। ठीक है, आपको 110% की निकालनी है, बस ये तो काम है, बस यही तो काम है बिटवा, यही काम है। ठीक है, चलो भाई करते हैं। आपको 7071.84 अपॉन में 108 की वैल्यू है, और आपको कितने की निकालनी है, आपको 110 की निकालनी है, 110 निकालो फटाफट, और बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट निकालो भाई, बताओ क्या आंसर होगा, बताइए। बोलो रे बोलो बाबा, बताओ रे बाबा, बताइए आंसर फटाफट, 1 मिनट से थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। चलो भाई निकालो, थोड़ी काट छाट कर ली जाए, कर लो, 4 दूनी 8, 9 10 11 30, नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 से काट, 3 से काटो, 3 से, 3 तिया 9, 3 से 18, और 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 1 10, 3 तिया 9, 1 17, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। ठीक है, पॉइंट, 3 दूनी 6, 3 अठे 24। ठीक है, और 3 से 9 से कटेगा, 9 से, 9 से काटने के लिए 7 2 9, 5 3 8 8 16 और 2 18, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 से 4, 9 से इसको काट लो, 9 से आपको कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 5 55, 9 6 54, 1 17, 9 एकम 9, कितना बचेगा
9 और 8 82, 9 9 81 और 9 दूनी 18, ये आ गया 261.92। 4 से ये भी कट रहा है जी, हाँ 4 से कट रहा है। 4 छिका 24, 2 21, 4 5 20, 19, 4 चौक 16 और 4 8 32। 4 छिका 24, 4 5 20, ये आ गया 65.48 आ रहा है। 65.48 आ रहा है। अब इसकी गुना कर लो 110 में, कर लो जी। 65.48 गुना 110, जीरो तो आएगा 11 8 88.8 है किसी में, हाँ जी है, ये ऑप्शन यही बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। 8 बच गया, 11 चौक 44 और 8 72, वो सॉरी 52, 5 बच गया, 11 5 55, 55 और 5 60, 6 11 6 6 72, 1 2 72.28 आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये सवाल था, ये सवाल आपका था इसमें। ठीक है, मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया है कि 108 की वैल्यू दी है, 110 की निकालनी है, बस ये करना था सवाल। कोई बेसिक नहीं, कुछ नहीं, बेसिक बेसिक मत लगाओ। सर जी पहले सीपी निकाल लो, उसके बाद 10% निकाल के उसमें ऐड कर दो, नहीं, डायरेक्ट निकालो। जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि 108 की वैल्यू गिवन है, 110 की निकालनी है, बात खत्म। डन। चलिएगा आगे, अगला सवाल ये रहिए आपके सामने। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 608 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 19% है तो विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में कितना अंतर है? 608 का। ठीक है भाई, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस कितना है? 608। इसमें लाभ प्रतिशत 19% है। ठीक है, तो मुझे लाभ बताना है, तो मैं फिर ऐसे लिखता हूँ ना, ऐसे कैसे कि भैया एसपी माइनस सीपी बराबर कितना? 608, और लाभ कितना है? 19%। अगर मेरा प्रॉफिट 19% है तो यहाँ से मेरा सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो मेरा आ जाएगा 100 और 119। आपको मैंने बखूबी निकालना सिखाया है। ठीक है, 119 और 100 इनका डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस गिवन है तो ठीक है, यहाँ से डिफरेंस निकालो। कितना का डिफरेंस है? 19 का। 19 की वैल्यू कितनी दी गई है? 608। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। ठीक है जी, 608 अगर 19 की वैल्यू है तो आपको यहाँ से 119 का मान निकालना है, इतना काम करना है बस। ठीक है, 19 चौक 76 नहीं, कितना? 19 30 57। ठीक है, 19 30 57 और 19 दूनी 38। ठीक है, 119 दूनी 238 होता है, लास्ट में 8 है, हाँ जी 8 दो में है, दो में है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। ठीक है, आप ऐसा करो 3200, भाई मैंने 100 में गुना कर लिया 3200 की, और 19 में कर लो। 19 दूनी 38, 3 19 30 57 और 3 कितना? 60, 8 0 6 2 8 और 3 3808 आंसर आपका, 3808। ठीक है भाई, 3808 जो है आपका आंसर आ गया, 3808 राइट। हो गया आसानी से सवाल, है ना, मस्त सवाल था। चलो आगे आ जाओ। अब राम ने एक मोटरसाइकिल 25% के लाभ पर 75,000 रुपए में बेची। यदि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मोटरसाइकिल में कितनी बेचनी पड़ेगी? ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, 25% में बेची है ना। मान लो सीपी है 100%, सीपी कितना है? 100%, तो 25% का लाभ हुआ, तो यहाँ से आपका जो है एसपी कितना हो जाएगा? एसपी आपका निकल जाएगा 125%, है ना, 125% एसपी ये है। अब वो चाहता है कि मैं 30% का लाभ कमाऊं, तो मेरा मुझे वो मोटरसाइकिल कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी? ठीक है, अगर 75,000 125 की वैल्यू है, और अब उसको वो बेचनी है कितने में? 130% में बेचनी है। अब वो कह रहा है कि मुझे अब इतने में वो बेचनी है 9, तो 130 का निकाल लो, डायरेक्ट सवाल, सिंगल लाइन में आंसर, सिंगल लाइन में आंसर खटैक कर लो। 25 पंजे 125 और 25 थी 75, 3000, 5 से काट लो, 5 तक 30, 600 और 3 जीरो और 3 78, 78,000 रुपए में उसको वो अब बेचनी पड़ेगी, अगर उसको 30% का लाभ कमाना है। कितने का? 30%, 30%। ठीक है भाई, बताइए। डन। चलो आगे, आगे। when an article is sold for 355, there is a loss of 29% to gain 21%। फिर से वही सवाल देखो, इस बार क्या है कि मेरा सीपी तो 100% है, सीपी मेरा कितना है? 100% है, और मुझे लॉस हो रहा है कितने का? 29% का। भाई मेरा सीपी है 100% कॉस्ट प्राइस,
लॉस कब होता है? जब मैं अपने कॉस्ट प्राइस से भी कम दाम में अपनी वस्तु को बेचता हूँ, तब मुझे क्या होता है? लॉस होता है। तो इसका मतलब उसने 100% से 29 कम करके कितने की बेची होगी? अपनी अपनी जो वस्तु है कितने की बेची होगी? 71 की। 71% में उसने बेची होगी ना वो, 71% में। भाई 100 में इसको उसने वो लॉस में बेची है, कितने में? 29 में। तो 100 में से 29 माइनस को 71 तो बचेगा। ठीक है, क्या है? अगर 355 आपकी 71 की वैल्यू है, तो अब वो ये कह रहा है कि मुझे वो 21% के लाभ में बेचनी है। अगर सीपी 100 है, प्रॉफिट कमाना है 21 का, तो मुझे एसपी अपना 121% करना पड़ेगा ना, पड़ेगा। तो बस 71 की दी है, 121 की निकाल लो, बस इतना करना है सवाल को, इतना करना है। ठीक है, ये कितना गुना है? 5 गुना है। 21 पंजे 605, ये रहा 605, बस इतना सवाल है। वरना आप इसमें सीपी निकालोगे, फिर उसको ऐसे करोगे नहीं, बेसिक बिल्कुल नहीं लगाना, जितना शॉर्ट हो सके। मैंने देखो आपको एग्जाम में सिर्फ एग्जाम में आपको केवल और केवल ये करना है, ये एग्जाम में ये करना है, बस ये करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में केवल और केवल ये करना है, इतना सा लिखना है बस। ये नहीं कि 100% आप माइंड में मान लेंगे कि 100 में से 29 घटाओ कितना बचेगा? 71। 71 की वैल्यू ये है, अब वो 21% का प्रॉफिट चाहता है, तो 121 की वैल्यू निकालनी है। खटैक आंसर खत्म। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। ऑप्शन कैसे आधे टेढ़े हो गए, आधे टेढ़े हो गए। 1 मिनट रुको, उसको करता हूँ भाई सही, अगर हो जाए तो। नहीं होगा क्या? चलो फिर रहने दो भाई, कर लो ऐसे ही। चलो, ये है पारस। पारस ने अपना माल 960 रुपए में 33.33% के लाभ पर बेचा है। वह मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे अपना माल बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। बस क्या करना है? 960 में उसने बेच दिया, 960 में कितने का फायदा, कितने का लाभ पर बेचा है? 133.33, ये मान लो। अब वो चाहता है कि कितने में बेचे कि उसको केवल 20% का लाभ हो, तो 120 की वैल्यू निकालनी है। बस यही तो करना है, यही तो करना है मेरे बेटे, केवल केवल यही करना है। अब कर लो, कैसे करोगे? इसमें परसेंट आपको थोड़ी सी अटपटी दे दी है, तो फ्रैक्शन मान के कर लो, मर्जी आपकी है, जैसे मन करे वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ऐसे भी कर लोगे आप, लेकिन थोड़ी गुणा भाग ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो किससे करते हैं? फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन 33% की क्या होती है वैल्यू? फ्रैक्शन 1/3 होती है ना, आपको बता के आ रहा हूं। ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट तो 3 का सामान कितने में? 4 में बेचा है, 4 में, 4 में बेचा है ना, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 960। ठीक है, और अब वो चाहता है 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट कितनी होती है? 1/5। यहां से आपका सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकलेगा? 5 और 6, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा है सीपी और एसपी का? 3 और 4, और कितना आ रहा है? 5 और 6। तो सबसे पहले या तो आप ऐसे करके यहाँ पर ये निकालो, लेकिन नहीं, ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे आप। कैसी गड़बड़? ऐसी गड़बड़, ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे भाई, ये तो 4 ही है। ठीक है, सीपीएसपी ये रहा और सीपीएसपी भी रहा। एक बात बताओ, चलो सेलिंग प्राइस तो चेंज है, क्या कॉस्ट प्राइस चेंज हुआ होगा? नहीं, कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा ना, कॉस्ट प्राइस तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो आप इस कॉस्ट प्राइस को सेम बना लो, फिर सेम बनाओ। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, ये तो गलत बात है, इसको सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे आप? इधर गुना करेंगे 5 से और इधर गुना करेंगे 3 से, तो आपका सेम बन जाएगा। 5 या 15, 3 5 15, कितना बन गया? 15 रेशियो 20 और 15 रेशियो 18, 18। ठीक है जी, अब करेंगे। अब क्या है? अब है कि 20 की वैल्यू कितनी है? 960, 960 18 की आपको निकाल दी है। कितना गुना है? 48 गुना है, 48 गुना है 20, इसकी गुना इसमें कर लो, तो ये भी तो आपका 48 गुना ही होगा ना, 48 गुना ही होगा। ठीक है, निकालो। 18 अट्ठे 144, कितना बचा? 14। 18 चौक 72, 72 और 14 कितना होता है? 86, 86, यानी कि 864 आपका उत्तर हो जाएगा। 864, ये रहा, ये रहा। ये इसको आप यहाँ की बजाय आप यहाँ लिखो 864, ये आपका आंसर हो जाएगा।
800, इसमें थोड़ा कम आपको करना पड़ा क्योंकि इसमें जो है आपको परसेंटेज आपको ऐसी दे दी थी कि आप उसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते थे, थोड़ा टफ था। लेकिन ये भी तो आसान ही है। यहाँ से आप एक नई चीज और सीख गए कि अगर सीपी अगर अलग अलग आ रहा है और क्वेश्चन में तो सेम ही होगा सीपी, उसको सेम कैसे बनाएंगे कि दोनों रेशियो में सीपी को सेम बना लो, 3 गुना 5, 5 गुना 3 करके अपना सवाल निकाल लो, बस और क्या है ना। पहले उसने अपना सामान 15 की बजाय 20 में बेचा था, अब वो चाहता है कि मैं अपना सामान 15 की बजाय 18 में बेचता हूँ, तो 18 में बेचने पर मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा, ये निकालना था इस सवाल में। ठीक है जी, बताइए। डन, चलिए आगे। अगला सवाल क्या है, सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज सी, एसपी ऑफ इज एस है, और जेड प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है। ठीक है, इफ सीपी एंड एसपी बोथ इंक्रीज बाय सेम अमाउंट देन जेड बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या हम नहीं बता सकते, ये बताइए। सवाल प्रीवियस ईयर है, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ में आया हुआ सवाल है। ठीक है भाई, सीपीओ में आया हुआ सवाल, बताओ जी क्या होगा आंसर, आंसर बताइए क्या होगा। देखो भैया उसने ये बोल रहा है वो कि मेरा जो सीपी है वो सी है, मेरा जो एसपी है वो एस है, और जेड क्या है, जेड मेरा प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो भैया। और ये बोल रहा है कि दोनों को सेम अमाउंट पर बढ़ाया जाए, अगर सेम अमाउंट पर बढ़ाया जाए। ठीक है, चलो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूँ बात को। ठीक है, मान लो आपका सीपी है कितना, 200 रुपया, और आपने सेल कर दिया कितने का, 250 रुपये का, 250 रुपये का, और प्रॉफिट कितना है आपको यहाँ से, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, ये क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, इतने का फायदा आपको हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज भी प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा होगा कुछ ना कुछ, तो भाई तो अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज भी कुछ ना कुछ तो होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, हाँ जाहिर सी बात है। अगर उसने बोला कि सेम अमाउंट से मैं सीपी को और एसपी को दोनों को बढ़ाऊं, सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को 50-50 रुपया बढ़ा दिया, दोनों को 50-50 रुपया मैंने बढ़ा दिया, दोनों को बढ़ा दिया। ठीक है, अब कितना हो गया मेरा, कॉस्ट प्राइस मेरा हो गया है 250 और सेलिंग प्राइस मेरा हो गया है 300, 300 हो गया जी 300। ठीक है, यहां से प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया था, एक बार जरा उसको निकालो, यहां से इस वाले, इससे प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया था भैया, 50 अपॉन में 200 इंटू में 100, कितना आएगा, 25%। 25% आया या नहीं आया, 25% आ गया। ठीक है, अब यहां से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है जी, निकाल लिया, कितना आया यहां से प्रॉफिट, 50 का, तो भाई जितना सेम अमाउंट बढ़ा है तो प्रॉफिट तो सेम रहेगा, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज सेम नहीं रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज कतई भी सेम नहीं रहेगा। कितना है, 50, इस बार सीपी क्या है, 250, 250 इंटू में 100, 100, ये कट गया इससे, 25 दूनी 50, इस बार कितना आया प्रॉफिट, 20% आया कि नहीं आया, बताओ। वैल्यू जेड की बढ़ी या घटी, घटी ना, तो जेड क्या होगा, जेड आपका डिक्रीज होगा, जेड आपका डिक्रीज होगा, डिक्रीज, जेड आपका डिक्रीज होगा, डिक्रीज, डिक्रीज, जेड आपका डिक्रीज होगा, जेड घटेगा। ये क्वेश्चन आप इस डेटा से नहीं, आप अपने पास से कुछ भी वैल्यू मान लो, आप कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी नंबर, आप यहाँ पे कुछ भी आप नंबर मान लो, कुछ भी नंबर मान लो, आप आपका परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस में डिक्रीज ही होगा, बढ़ेगा नहीं। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ कि भैया पहले तो आपका जो है, पहले आपका सीपी 200 था, इस बार सीपी 250 है, अगर सीपी चेंज होगा, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ आगे क्वेश्चन में, ये इधर बताता हूँ, इधर फिर साफ कर दे कोई बात नहीं, प्रॉफिट अपॉन में सीपी है, इंटू में 100 है, इंटू में 100% है, यहाँ से आपका कुछ प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, निकलेगा। ठीक है, या अगर लॉस हो, प्रॉफिट पे मान लेते हैं, लॉस पे बता दूंगा। एक बात का ध्यान रखेंगे हमेशा, अगर सीपी बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज घटेगा, समझ गए, घटेगा। ठीक, अगर आपका
कॉस्ट प्राइस घटेगा तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि बेस वैल्यू पे तो डिपेंड करता है ना, सीपी पे डिपेंड करता है चीजें, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करती हैं चीजें। आपका प्रॉफिट भले ही सेम रहे, आपका प्रॉफिट जो है भले ही सेम रहे, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसका आपको डायरेक्टली इफेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज पे पड़ेगा। सीपी घटा, प्रॉफिट बढ़ा परसेंटेज में, अगर सीपी बढ़ा तो प्रॉफिट परसेंटेज घटेगा। ये बात आप अपने माइंड में बिठा के रखना भाई, मेरे भाई, आई ना बात समझ में? हाँ, बस यही मैं समझाना चाहता था आपको। ऐसे ही लॉस के साथ है, क्योंकि लॉस में तो सीपी तो वही रहेगा ना, सीपी बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, लॉस जो है वो घटेगा भैया, है ना? हाँ बस ठीक है, चलिएगा। और उसमें पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है बार बार। चलिएगा भाई, एक आदमी ने अपनी साइकिल 17% की हानि पर बेची, अगर उसने इसे 1056 रुपए अधिक में बेचा होता। नेक्स्ट टाइप, यहां से आपका नेक्स्ट टाइप है भाई, अगला टाइप। एक आदमी अपनी साइकिल को 17% की हानि पर बेचता है, अगर इसने इसे 1056 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। देखो, मान लो सीपी कितना है, 100% या 100 एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो अगर उसका सीपी है 100, ठीक है, उसको कितने की हानि हुई, 17% की उसको हानि हुई, तो उसने वो वस्तु अपनी जो है 83 रुपए में बेची होगी भाई। 17% की हानि हुई, 100 में से 17 माइनस करेंगे, 83 आ गया, उसने वो 83 में बेची होगी, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर इसने इसको 1056 रुपए में अधिक बेचा होता, अगर अगर वो इसको 1056 रुपए में ज्यादा में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, 5% का लाभ होता, ठीक है भैया, 5% का लाभ कर लेते हैं। अगर वो 100 पे 5% के लाभ में बेच रहा है तो 105 की बेचेगा या नहीं बेचेगा, मुझे ये बताओ। 5% का लाभ होगा उसको सीपी पर, तो 105 में बेचेगा, 105 में अपने साइकिल को वो सेल करेगा, ठीक है। 83 और 105, 83 और 105 में कितने का डिफरेंस है बताएंगे जरा, कितने का डिफरेंस है, 22 का। तो 22 की वैल्यू कितनी है, 1056। ये तो बढ़ गया है कैसे, यहाँ से वैल्यू कितनी बढ़ी, 22, और एक्चुअल में कितनी बढ़ी, 1056। वो कह रहा है कि अगर इतने अधिक में बेचता, अगर वो 22 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 1056 का फायदा होता। तो आपको साइकिल का क्रय मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू का मान बताना है ना, बताना है ना, ठीक है। चलो, 22 पंजे 110, 22 चौक 88, 22 चौक 88, कितना गुना है चेक कर लेते हैं। 22 चौक 88, कितना बचेगा, 12 और 5 17, 22 अट्ठे 176, 48 गुना है तो 100 गुना 48 कर लो। 4800 रुपए की साइकिल उसने खरीदी थी, उसका सीपी कितना है, 48, 4800, कितना भैया, 4800। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, डी यहाँ पर लिखा है, ये रहा 4800। डन, बहुत बढ़िया सवाल है ये, ऐसे सवाल क्वेश्चन में जरूर आपको दिखाई देगा किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है। हाँ चलिए, समझे ना भाई, वो बोल रहा है कि 100 में उसने हानि पे बेची थी, कितने की, 17% की। उसने पहले वो 83 में बेची, पहले वो कितने में बेची, 83 में। अगर वो 1056 में ज्यादा में बेचता तो उसको 5% का फायदा होता, तो 5% कितना होता, 105, और 105 83 में कितना कर देता, उसने 22 बढ़ के बेची, 22 की वैल्यू 1056, खत्म सवाल, कुछ भी सवाल में, ठीक है। चलिएगा आगे, एक और सवाल ऐसा ही बनाइए। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची गई, यदि इसे 121 कम में बेचता, इस बार कम में है, चलो ठीक है। मान लो सीपी है 100, उसने कितने के प्रॉफिट पर बेची है, 14%, यानी कि 114 में उसने वो बेच दी, 114 में। अगर वो 121 कम में बेचता तो उसको 8% की हानि होती, हानि, ठीक है। अगर 8% की हानि हुई है, उसको पहले 8% की हानि निकालो, कितनी हो जाएगी, 92 में बेची होगी, कितने में भाई, 92 में उसने वो बेची होगी, कितने का डिफरेंस आया, 22 का, और 22 की वैल्यू क्या है, 121, 121।
तो यदि वह इस वस्तु को 536.25 में बेचता है तो लाभ या हानि क्या होगा। यहां से सीपी निकाल लो, फिर सीपी से एसपी को कंपेयर करके लाभ या हानि परसेंट बता देना, और क्या है, बस यही सवाल है। ठीक है, चलो भैया निकाल लो। ये 121 वैल्यू है 22 की, आपको 100 की निकालनी है। 11 दूनी 22, 11 121, 2 से 50, तो सीपी यहां से कितना निकल गया, आपका जो सीपी आया है, सीपी आया है आपका 11 पंजे 55, 550 आपका सीपी आ गया। कितना, 550 सीपी आ गया, क्योंकि 11 पंजे 55, 550 सीपी आ गया। और नया एसपी क्या है, नया एसपी है आपका 536, नया एसपी है 536। न्यू सेलिंग प्राइस कितना है, 536.25। तो भैया लॉस तो हो ही रहा है ना, लॉस तो हो रहा है, तो प्रॉफिट वाले सवाल आपके ऑप्शन कट गए, प्रॉफिट वाले कट गए, लॉस ही होगा ये तो कंफर्म। और लॉस कितना है, 2.5 और 5। पहले तो इनका दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7.5 इधर और 3 और 4 में से 3 गया 1, 13.75 का लॉस आया। कितने पर निकालेंगे, 550 पर, इंटू में 100, इंटू में 100। चलो भैया आगे करते हैं कुछ कार्रवाई सी। ठीक है, अगर मैं 550 का 5% निकालता हूं, 550 का 5%, तो 5 पंजे 25, 25 होता है, लेकिन 25 तो है नहीं, तो 250, ये उत्तर होगा, है ना। चलो आप मुझे यहां से 550 का आप 5% निकालो, 5%। ये क्वेश्चन करने का नहीं है, ऑप्शन ढूंढने का है, कैसे ढूंढते हैं जल्दी से जल्दी। 0 कट गई, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 से 55 को भाग करूंगा तो 13.5 से तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है, कितना, 28 दूनी 56, 27.5, 27.5 आ रही है। तो ये तो इससे बहुत कम है, लगभग लगभग आधा ही है, क्योंकि 27.5 को जब मैं 2 से भाग करूंगा, यानी कि 5 का आधा, 2.5 से भाग करूंगा, तब जाके मेरा कहीं 13.75 आएगा, इसलिए मैंने आंसर ये लगा दिया था डायरेक्ट। मैं इससे भाग नहीं दूंगा, किसी गुना इसमें करूँ फिर से भाग दूं, नहीं, डायरेक्ट सोच दो ना यार कि 550 का 5, क्योंकि ऑप्शन में 2 ही है, 2.5 और 5, कोई से भी एक को पकड़ लो। 5 निकालना मेरे लिए इजी था, मैंने 5 पकड़ लिया, नहीं है तो पक्का 2.5 होगा, है ना। हाँ बस ऐसे करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। बताइए, क्लास में मजा आ रहा हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो क्लास को, क्यों भाई, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। आ जाओ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। उमेश ने एक वस्तु 22% की हानि पर बेची, यदि उसने वह वस्तु 5% कम में खरीदी होती, 5% कम में खरीदी होती और उसे 935 अधिक में बेचा होता, तो उसे 15% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य। ये भी नेक्स्ट टाइप है, अलग टाइप है थोड़ा सा, चलो करिए। मान लो सीपी है 100, सीपी है 100 और उसने ये वस्तु कितने की बेची है, 22% के लॉस पर, मतलब 78 में उसने इसको बेच दिया होगा। अब तो आप समझते हैं ना कितना, इसने 100 की वस्तु को 78 में बेचा होगा, 78 में, ये है एसपी, 78 में बेच दिया, ठीक है। ही हैड बोट इट फॉर 5% कम, यदि वो इसको 5% कम में खरीद कर लाता, अगर वो 100 की बजाय इस वस्तु को 95 में खरीदता, 95 में खरीदता, तो उसको और 935 ज्यादा में बेचता, तो उसे 15% का फायदा होता, 15% फायदा, ठीक है। पहले आप एक काम करो, पहले आप यहां से 95 का 15% प्रॉफिट निकाल लो, 15% प्रॉफिट निकाल लो। पर 95 का 15% प्रॉफिट निकालने के बाद यहाँ पर कुछ मेरा सेलिंग प्राइस आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो वो होगा ना, कि 935 ज्यादा में बेचता या नहीं। हाँ ऐसी बात है जी, चलो निकालो। 95 का आप जो है 115% निकाल लो डायरेक्ट, 115% निकाल लो। इतना तो समझते हैं ना कि 100 में 15% का फायदा हुआ तो 115 की बेची होगी, है ना भाई। हाँ ठीक है ना, समझ रहे ना, एक क्वेश्चन दिख भी रहा है इधर, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। निकाल लो, 5 से काटो 23 और 5 से 20, 5 से 19 और 5 से 4,
चलो भैया 19,30,57, 5 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना 43, 437/4, 4 से डिवाइड करो इसको, कितना जाएगा 4 एकम 4, 0 4 9 36, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई आपकी 109.25, ये वैल्यू आपकी आ गई। मैंने 95 का 15% इतने में अगर वो उसको बेचता है तो उसको इतने की वैल्यू उसका जो नया सेलिंग प्राइस है वो ये है, नया सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस। डन। हाँ चलो भाई चलिएगा, अरे हट जाना। ठीक है, अब यहां से कितना फर्क है इसमें भैया, 22 तो ये और 9 ये, 22 और 9 कितना, 31 है ना। तो 31.25 का उसको फायदा होता, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है अपने क्वेश्चन में 935। तो यहां से आपको आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है, बस इतना काम आपको करना है कि 935 अपॉन में 31.25 इंटू में 100। सवाल समझ में आया या नहीं, सवाल समझ में आया या नहीं। देखो करते हैं इसको, दोबारा से आपको मैं समझा देता हूं कि 100 की वस्तु थी, उसने वो 78 कितना 22% के लॉस पर बेची है, 22% के लॉस पर, तो 78 की बेची होगी। ठीक है, अब आगे कहा उसने कि अगर वो इसको 5% कम में खरीदता, कितने में, अगर वो इसको 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता तो 95 में खरीदता, और 935 ज्यादा में बेचता तो उसको 15% का प्रॉफिट होता। तो मैंने यहां से पहले 15% का प्रॉफिट निकाल लिया ताकि मैं अपने न्यू सेलिंग प्राइस पर मैं पहुंच सकूं। फिर उन दोनों में कितना अंतर है, दोनों सेलिंग प्राइस में कितना अंतर है, वही मेरी वैल्यू 935 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई यहां से निकालो इसको, 25 कम 25, 25 से काटो, 25 कम 25, 1 कितना बचा 6, और 25 दूनी 50, कितना बचेगा 12, और 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, फिर काटो 25 से, 25 थी 75, और 13 में से 5 गए 8, 185 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25.25, और 5 कम 5 कितना 43, 5 8 40, 5 7 35। ठीक है, पॉइंट हटा के 0 लगा दी यहाँ, और इसको आप काट लो, 25 कम 25 कितना बचेगा 12, और 15 और 25 का 150। ठीक है, 16 7 112, 2 है ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ये किसका हो जाएगा 87 गुना 16, 16 7 112, कितना बचेगा 11, 16 8 88, 98 और 1 99, कितना बचेगा हासिल 9, 16 कम 16, और 9 25, तो कुछ और आ रहा है भाई, 2592 आ रहा है ऑप्शन में, कोई गड़बड़ी। 16 7 112, कितना बचा 11 हासिल, 16 8 सॉरी 16 8 128 में 88 समझ गया, 16 8 128, 128, और कितना है उधर 11, 28 10 38 39, 13 बचेंगे, 16 कम 16 और 13 कितना 29। हाँ अब सही है ना, कुछ गड़बड़ हो गई थी भाई, 29 कितना हो गया 29, 2992 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितना गजब सवाल था, मजेदार सवाल था, मजेदार प्रीवियस ईयर सवाल था। ठीक है भाई, बताइए आइए समझ में, हाँ जी आ गई, आगे बढ़ जाता हूँ आगे। ये रहा, यहाँ से नेक्स्ट टाइप है ये, आकाश 30% लॉस इतना, हाँ ये नेक्स्ट टाइप है, और ये सवाल आपका देख रहे हो ना, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ सवाल है, अभी लेटेस्ट सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल, लेटेस्ट सवाल 2025 में। चलो नेक्स्ट टाइम देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल 4/14 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप ये मान लो कि मान लो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है, मैं यही मान रहा हूं कि मेरा सेलिंग प्राइस है 14, सीपी कितना है मेरा, एसपी 14 ही है ना। मैंने माने कि भैया मान लो, माना मेरा एसपी 14 है, तो 14 का उसने और किस पे बेचा है,
14 के 4/14 पर, तो 4 में बेचा होगा उसने अपनी, ठीक है। उसने 4 में इसको सेल कर दिया, 4 में, ठीक है। सेल करने के बाद में उसको जो है लॉस हुआ कितने का, 30% का उसको भाई लॉस हो गया, 30% का, 30% का उसको जो है लॉस हुआ है, 30% का, ठीक है। अगर उसको 30% का लॉस हुआ है भैया, 100 की वस्तु 30 रुपए कम में बेची तो 70 की बेची होगी ना। 100% वाली वस्तु 30% कम में बेची है, या उसको 30% का लॉस हुआ है, तो 70% में बेची होगी या नहीं? हाँ जी, बेची होगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी है, 70%, 70% है या नहीं है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? भाई उसने 14 के सेलिंग प्राइस की बजाय उसने 4 में बेचा, और लॉस कितने का हुआ, 30% का। इसका मतलब वो 70% में सेल करी होगी। अरे बोलो, करी होगी ना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इफ ही सेल एट 54% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस मैंने कितना माना हुआ है, कितना माना हुआ है, 14 है ना। 14 का 54% निकालो, और जो आएगा उसमें मैं इसको सेल करूंगा, परसेंटेज हटाऊंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। 4 से काट लो 25, और 4 से कहाँ कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से। दोबारा लिखता हूँ, 14 का आपको 54% निकालना है, और नीचे है 100, ठीक है भाई। चलो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 14 चौका 56, कितना बचेगा 5, 14 बचे 70, और 5 75, 5 75, पॉइंट 100 हटाएंगे तो पॉइंट आएगा कितना। अब वो बेच रहा है कितने में, 7.56 में। अब उसको बेचना है कितने में, 7.56 में, 7.56 में, ठीक है। यहां से मुझे एक चीज बताओ आप, कि 4 का 70 कितना गुना है, कितना गुना है। या आप ऐसे कर लो कि 70 वैल्यू है 4 की, मुझे 7.56% की वैल्यू निकालनी है, 7.56 की मुझे निकालनी है ना, मुझे निकालनी है, 70% है ये, 70%, बस ये इतना सा करना है इतने बड़े सवाल में। वरना यकीन मानो कि ये सवाल एग्जाम में केवल और केवल 26 या 23 बच्चों ने किया है, बाकी ने छोड़ दिया, या किसी से गलत हो गया है ना, या गलत हो गया। तो निकाल लो भाई कितना गुना है, 4 से ये कटेगा, हाँ 4 से ये कट रहा है, कितना, 4 कम 4, 3 35, 4 8 32, 4 नीम 36, 1.89 कर लो गुना, 7 नीम 63, 3 है लास्ट में, हाँ जी है वो रहा, 7 नीम 63, 6 7 8 56 और 6 62, कितना बचा 6, 7 कम 7, गड़बड़ हुआ कुछ, 62, 6 कम 7 6 13, हाँ ठीक तो है 7 6 13, 132 पॉइंट कितने के बाद है, 132.30 क्या आया, ये इसका सेलिंग प्राइस आया, 1.30 सेलिंग प्राइस, कितना 132 पॉइंट, यहां तक है ना, इसको छोड़ो आप, मेरा सेलिंग प्राइस कितना आया, 132.30 मेरा ये आया, है ना। और सीपी है मेरा 100, सीपी कितना है 100, 100 पे कितने का फायदा हुआ, 32.30 का। तो 100 पे जब जब 100 बेस होता है, तो जितने का डिफरेंस वही आपका क्या हो जाता है परसेंटेज में। तो डी उत्तर है इसका, डी क्या आंसर है, डी, डी आपका आंसर है भाई, ठीक है। इतना लो सवाल को, इतना यहाँ से गुणा भाग करने के बाद जो है क्या आया था, 132.30 ये आया था, है ना। सही प्राइस ये है, सीपी 100 था, तो कितना फायदा हुआ 32.30 का, 100 पे जितने का फायदा उतने का परसेंटेज में फायदा, आप जानते हो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके लिए सेम ऐसा ही है, बस डेटा चेंज है, और ये भी एनटीपीसी 2025 में आया हुआ सवाल है, एनटीपीसी 2025 में। इसको आप ट्राई करें, इसको आप ट्राई करें, ठीक है जी, ट्राई करिएगा। चलो मैं करता हूँ, आप एक इसके बाद करना, एक सवाल शायद और ऐसा ही है, एक और, हाँ एक और है ऐसा ही, मैंने लाया हूँ मैं, ठीक है। देखो, मान लो मेरा सेलिंग प्राइस एक्चुअल कितना है 5, और 5 में मैंने 2 को बेचा है, 2 में कितने का मुझे लॉस या फायदा, लॉस हुआ है 26% का, तो मैंने अपनी वो वैल्यू जो है 74% में बेची होगी, 74% में बेची होगी, ठीक है। अब वो चाहता है कि मैं अपने एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 84% में मैं बेचूं, तो 5 का
84% आप निकाल के मुझे बताओ, फिर मैं इसको कर देता हूँ। चलो भाई, 5 चौक 20, 2 5 40 और 2 42, 4.2 आ गया। ठीक है, 2 की वैल्यू ये है, 4.2 की आपको निकालनी है। निकाल लो भैया, कितना हो जाएगा, ये कितना गुना है, ये है आपकी 37 गुना। ये कितनी गुना है, 37 गुना है, 37 गुना है, कितना गुना है, 37 गुना है, 37 गुना। तो ये भी तो फिर 37 गुना ही हो जाएगा बंधु। निकालो, 37 की 42 में मल्टीप्लाई कर लो, कर लो। क्या आपको ये गुना करनी नहीं आती? सेकंडों में हो जाएगी, सेकंडों में। सेकंडों में कैसे, 2 की गुना करो, यहाँ 2 सते 14, एक हासिल। अब इस 2 की गुना इस 3 में, 4 की गुना 7 में, 3 दूनी 6 और 7 चौक 28, इनको ऐड करो, 28 6 34 और एक ये 35, 5 3 4 तिया, अब करो 4 की गुना बाहर वाले में गुना, 4 तिया 12 और 3 15, 1554 पॉइंट कितने अंक बाद है, एक अंक बाद। तो 155.4 आ गया मेरा। यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ गया जी, 155.4%। ठीक है, और मेरा सीपी कितना है, 100%। सीपी इस सवालों में हमेशा 100% मानेंगे। कितने का फायदा, 55.4 का। आंसर ये रहा सी ऑप्शन, आंसर ये रहा सी ऑप्शन। कितने का जी, सी ऑप्शन। कितना जी, सी ऑप्शन। डन। चलिए आगे, इसको अब आप बनाइए, आप बनाइए, बनाइए फटाफट। क्या आंसर रहने वाला है, क्या आंसर रहने वाला है, बनाओ जल्दी, जल्दी बनाओ भाई। ठीक है, हो गया। क्या आंसर आया, हाँ ये ऑप्शन, ये आंसर है 62.4। ठीक है भाई, हाँ चल आगे बढ़ जाता हूँ। आ जाओ, अगला सवाल एसएससी सीपीओ 2024 का सवाल है, बताएंगे। एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किलो चावल खरीदा। वह कुछ राशि परिवहन पर खर्च करता है और फिर उसे 1400 रुपए में बेच देता है। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत 30% है तो परिवहन पर उसने कितनी राशि खर्च की, ये आपको बताना है। निकटतम पूर्णांक तक, चलो ठीक है भाई। आप मुझे बताओ, पंसारी का लागत मूल्य यहाँ पर क्या होगा, लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या होगा। एक तो वो 700 रुपए में खरीद के लाया, प्लस उसने जो ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा किया है, इसमें ट्रांसपोर्ट में, परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में, ये उसका टोटल लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, हाँ सॉरी भाई। ठीक है, और वो ये भी बोल रहा है कि भैया मेरा जो मैंने जो उसको बेचा है, सेलिंग प्राइस वो कितना है, वो है 1400, 1400। तो और प्रॉफिट दिया है, हाँ जी प्रॉफिट भी दिया है कितना, 30%। प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है 30%, 30%। तो मैं ट्रांसपोर्ट पर खर्च की गई राशि आपको बतानी है। ठीक है, मैं प्रॉफिट से परसेंटेज से लेकर के चलता हूं, या आप ऐसा करो, नहीं परसेंटेज से आप निकालो। हाँ देखो, 30% फ्रैक्शन कितनी होती है इसकी, 3/10। मतलब उसने जो है 10 का सामान 13 में बेचा होगा, है ना। हाँ जी 13 में बेचा है, ठीक है 13 में बेचा है। ठीक है, तो ये 1400 जो वैल्यू है, 1400 ये 13 की वैल्यू है, 13 की वैल्यू। ठीक है, मुझे 10 की निकालनी है, यहां से 10 की, 10 की निकल गई। ठीक है, जब मेरा, अब ये 10 की निकल गई, अगर मैं इसमें, अगर मैं इस वैल्यू में से 700 को माइनस कर दूं तो क्या मेरा ट्रांसपोर्ट वैल्यू नहीं निकल जाएगी। ये मेरी लागत मूल्य आ गई। अब लागत मूल्य 10 की वैल्यू,
है ना। उसने कब बेचा होगा, उसने जब इसमें इसको जोड़ के तभी तो उसने ये सेल करी होगी, बेची होगी ना। तो ये वैल्यू मेरी ये लागत मूल्य है, ये मेरा क्या है, ये मेरा लागत मूल्य है, लागत। अगर मैं इस लागत मूल्य में से 700 को माइनस कर दूं तो मेरा ट्रांसपोर्ट निकल जाएगा, हाँ जी निकल जाएगा, ठीक है चलो भैया करो माइनस। इसमें से आप 700 को माइनस कर दो, आपकी वैल्यू आपके हाथ में निकल कर आ जाएगी, ठीक है करो भाई। 14,000 और ये कितना है, 13 सत्ते 91। आप 14,000 में से 9100 को माइनस कर लो, 14,000 में से 9100 को माइनस कर लो, कितना बचा, 13 में से 9 गए 4, 4900 बच गया, 4900 अपॉन में 13, अपॉन में 13, तो 13 थी 39, 13 चौका 52, 13 थी 39, कितना बचेगा 0 1 100, 13 थी 39, 13 1 104, 3 और 8 है कहीं, हाँ जी है, 13 1 ठीक है 380 आएगा, 380। बस जो वैल्यू आएगी ना 4900, इसको आप क्या करना है, आपको बस 13 से भाग करना है, बस किससे, 13 से डिवाइड कर दो, 13 से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, निकाल लोगे ना, अरे निकाल लोगे या नहीं, हाँ जी ठीक है चलो निकाल लेंगे तो बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। ये था, इसकी ऑप्शन कहाँ है भाई, एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, हानि L% के बराबर होता है, हालांकि जब वही वस्तु y रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत P% के बराबर होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको मुझे बताना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको मुझे बताना है, ठीक है भाई चलिएगा। हाँ चलिए, x रुपए में बेच दी कोई वस्तु, CP और SP, CP और SP, चलो CP कितना है x रुपया, x, तो हानि और CP मेरा CP है, तो इसको मैं ऐसे मान लेता हूं कि CP माइनस का x बराबर कितना आया L, अगर परसेंट में चाहिए तो अपॉन में CP इसके बटे 100 कर दो, ये मेरा परसेंट में निकल जाएगा, इतना इतना, ठीक है। हाँ अगर वही वस्तु y रुपए में बेची जाती है, वही वस्तु अगर y रुपए में बेची जाती है तो प्रतिशत P% के बराबर होता है, ठीक है, y माइनस CP अपॉन में CP इक्वल कितना P% या P बटे 100, P% या P बटे 100, ठीक है। अगर मैं यहां से, अगर मैं दोनों, भाई इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड में से CP की वैल्यू निकाल लूं, CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर कर लो 100 CP माइनस 100x बराबर CP अपॉन में ये L आ जाएगा, ठीक है। इधर कितना रहेगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है, 100y माइनस 100 CP अपॉन में P बराबर ये CP आ गया। इन दोनों वैल्यू को आप बराबर रख लो भाई, और क्या है, यही है अब तो, और तो कुछ है नहीं, लॉजिक यही है लॉजिक। उसने क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य पूछा है, हाँ तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, 100 CP यहाँ 100 CP वहां 200 CP हो जाएगा, है ना। हाँ रखो भाई बराबर, और क्या है, रखो बराबर, इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, इनको मैं बराबर रखता हूं, बराबर कितना है ये आपका 100y माइनस 100 CP अपॉन में कितना था P बराबर 100 CP माइनस 100x अपॉन में L है, ये मैंने बराबर रख दिए। अब देखो जो 100 है ये 100 तो कट जाएगा, सारों का कट गया, हाँ ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है जी, Ly माइनस L गुना CP बराबर P गुना CP बराबर px है ना, हाँ ये आ रहा है, बराबर नहीं माइनस, बराबर नहीं, ये तो L था ना, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, कितना हो जाएगा Ly प्लस का px बराबर CP को कॉमन ले लूँ, कितना हो जाएगा L प्लस का P, L प्लस का P, तो यहाँ से CP कितना आ गया, यहाँ से आपका CP आ जाएगा
एल वाई प्लस का पी एक्स अपॉन में एल प्लस पी, और तो कुछ इसमें है नहीं भाई, यही निकलेगा, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कैसा है क्वेश्चन, कैसा है भाई, मजा आ रहा है तो ठोको लाइक थोड़ा थोड़ा। ठीक है भाई, यही हो जाएगा। अगर ऑप्शन होते तो फिर हम ऑप्शन के हिसाब से इसको कर लेते भाई, है ना, कि ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन है नहीं तो मैं इसको यही छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। ये भी नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप। चलो, 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 980 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखो, अगर उसने 72 वस्तुएं बेची हैं तो पक्का 72 वस्तुएं खरीदी भी तो होंगी, है ना भाई। अगर उसने 72 वस्तुएं बेची हैं तो 72 वस्तुएं खरीद के भी तो लाया होगा, है ना। तो क्या हुआ है, उसको हानि होती है। तो 72 सीपी माइनस 72 एसपी, हानि कितने की हुई है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 12 एसपी, 12 एसपी। इस लाइन का मतलब ये है, यहां से यहां तक, ये मतलब इस लाइन का। अब ये मत कहना कि सर जी उसने कम बेची हो तो ज्यादा बेची हो, तो ऐसा नहीं, और ऐसा होगा तो सवाल हो नहीं पाएगा। जितनी वस्तुएं खरीदे हैं उतनी ही बेचेगा, और लाभ हानि किसके बराबर हुई, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, मतलब जितने की वो 12 वस्तुएं बेचता उतने की उसको हानि हुई है, तो 12 एसपी की बराबर उसको हानि हुई है। ठीक है, निकालो यहां से 72 सीपी बराबर 72 और 12 कितना हो जाएगा, 84 एसपी। सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो यहां से, बस आप जानते हैं आगे की कार्रवाई। कितना 84 यहीं पर रहेगा, नीचे आ गया 72, ये किससे जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से 21 और 4 से 18, 3 से भी जा रहा है, 3 7 21, 3 छंग 18। देखो लॉस तो है कितने का, 1 का, किस पर, 7 पर, तो 1/7 कितना होता है। अच्छा, ये तो दिया है ना, वस्तु का क्रय मूल्य 980 है, क्रय मूल्य कितना है भाई, 980 है, ये नहीं निकालना मुझे, मुझे तो उसने ये दिया है कि क्रय मूल्य कितना है 980, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू, 6 की वैल्यू कितनी है 980, 7 की निकालनी है, निकाल लो। 6 कम कितनी गुना है, 6 कम 6 कितना बचा, 38, 38 और 6 छंग 36, ये तो पॉइंट में आ रहा है भाई, सॉरी क्रय मूल्य दिया यार, मैं विक्रय मूल्य मान रहा हूँ, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 7 की वैल्यू दी है, 7 की वैल्यू कितनी है 980, यानी कि 140 गुना, और ये कितना हो जाएगा 14 840 आ गया, 840 है ऑप्शन में, हाँ जी है सी, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप करेंगे, डन। चलो आगे, आज की क्लास का लास्ट सवाल, उसके बाद नहीं है, हाँ नहीं है। देखो, मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं, 30 इस कॉन्सेप्ट पे, है ना। इसकी एक पार्ट 2 पार्ट 3 और लेकर के आऊंगा, प्लीज सपोर्ट करना मेरे को। ठीक है, ये क्या हुआ, बाय सेलिंग 20 आइटम ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम। देखो वही है, फायदा हो रहा है ना, फायदा। तो 20 सेलिंग प्राइस वस्तुओं को अगर बेचेगा, 20 एसपी माइनस 20 सीपी बराबर 5 आइटम सेलिंग प्राइस के 5, और ये एसपी, एसपी यहां से आप नहीं निकाल सकते, लाख परसेंट निकाल लो। 5 जाएगा इधर, 20 में से 5 गए, कितना बचा 15, 15 एसपी बराबर 20 सीपी। यहां से आपका एसपी और सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/15, कितने का अंतर है 5 का, 5/20 इंटू में 100, कितना 20 5 100, 5 5 25% का फायदा होगा, 25% का फायदा होगा। ठीक है भाई, बताइए सही है। क्लास कैसी रही मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। बाकी आप सब लोग पढ़ते रहिए, आप लोगों के लिए जितना मेरे से बनेगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, आप टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ आपका कोई भी एग्जाम छूटेगा नहीं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर हम पोस्ट नहीं ले पाते, मनी की प्रॉब्लम है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, हर चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस आप पढ़ाई में ध्यान लगाइए, आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, हाँ। और एक बात आपको मैं और बता दूं
कि जो मेरी क्लास है जो मैंने ली थी यूट्यूब पर, आप उनको भी जरा एक बार थोड़ा सा देखा करो भाई, उनको भी आप थोड़ा जो है देख लिया करो। जैसे यूट्यूब है हमारी, इसमें हमारा चैनल है शशि एग्जाम अकेडमी, शशि एग्जाम अकेडमी, ये है क्या है जी, शशि एग्जाम अकेडमी, ठीक है, शशि एग्जाम अकेडमी, ये रहा शशि एग्जाम अकेडमी, ठीक है। इस पे हमारी बहुत सारी वीडियो, देखो मेरी वीडियो पड़ी है, ये रहा, एक मेरा बैच भी है, दूध में घोल पिलाएंगे मैथ, ये यूपीएससी वालों के लिए है। ये मैंने दुकानदार की क्लास मैंने ली है, बेईमान दुकानदार शॉपकीपर, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ये क्लास है। एक ये मैंने ग्रुप डी वालों के लिए ली है, एक क्लास मेरी ये है जिसमें मैंने आपको वर्गमूल की जादू ट्रिक आपको निकालनी सिखाई हुई, इसको भी जरा देखना, यूपीएससी की क्लास है। तो बहुत सारी क्लास मेरी है ऑलरेडी, आप जरा इनको एक बार देखो, देख करके बताओगे फिर। देखो ये रही वीडियो, ये रही वीडियो, ये हमारे सर हैं जीएस वाले, ये पढ़ाते हैं, ठीक है। और आप मेरे शॉर्ट्स भी देख लिया करो, शॉर्ट्स देखो, ये मेरे सारे शॉर्ट्स हैं, ये शॉर्ट्स मैंने आपको सबको बना रखे हैं, तो प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शॉर्ट्स में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, चलिए बस आज की क्लास हमारी इतनी ही थी, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।